हेलो दोस्तों, मैं फैक्ट्स विद जिया हूं। यदि आप गहरी समझ और विजुअलाइजेशन चाहते हैं, जीरोवे डिमेंशन से शुरू होने वाले सभी डिमेंशंस का 11वें डिमेंशंस तक, तो आप आ गए हैं सही जगह पर। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जाएंगे, समझ आएगा डायमेंशंस क्या हैं, कितने हैं, क्या विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार डायमेंशंस हैं, हम उच्च आयामों की कल्पना कैसे कर सकते हैं और उच्चतर की ज्यामितीय संरचना क्या है। इस वीडियो में मैं डायमेंशंस के बारे में भी बताऊंगा कि क्यों हम हाई डायमेंशंस को समझने में असमर्थ हैं। हम अनजाने में हाई डिमेंशंस में रह रहे हैं और हमारे पास अलौकिक शक्तियां हैं जो उच्च डायमेंशंस के प्राणी हैं। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। डिमेंशंस से संबंधित आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले आइए इसे समझें। ये समझें कि हमारा मतलब क्या है। डायमेंशंस द्वारा किसी बिंदु के डायमेंशन को न्यूनतम के रूप में परिभाषित किया गया है, निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट्स की संख्या। इसमें वह बिंदु, उदाहरण के लिए कागज की एक शीट को निर्दिष्ट करने के लिए हम केवल 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है, लंबाई और चौड़ाई। अतः यह एक 2 डायमेंशंस वस्तु है। लेकिन अंतरिक्ष में एक घन को निर्दिष्ट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आवश्यकता है। ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम इसे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि डिमेंशंस कितने होते हैं। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार 3 हैं। अंतरिक्ष के डिमेंशंस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक डिमेंशन समय का है। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए 10 डिमेंशंस की आवश्यकता होती है, बट एज पर एम थ्योरी द टोटल नंबर ऑफ डिमेंशंस इज 11। बोसोनिक स्ट्रिंग सिद्धांत में स्पेस टाइम के 26 डिमेंशंस है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अस्तित्व में इतने सारे डिमेंशंस है? फिर हम क्यों उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं? हम उच्चतर की उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? दरअसल हम शायद हाई डायमेंशंस में रह रहे होंगे बिना इसकी जानकारी के, लेकिन हमारे दिमाग की सीमाओं के कारण और इंद्रियां जिन्हें हम अनुभव करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, उन्हें कुछ शोधों के अनुसार अतिरिक्त डिमेंशंस अत्यंत छोटे पैमाने पर घुमाया जा सकता है। यह पैमाना इतना छोटा है कि हम इन्हें वर्तमान प्रौद्योगिकियों पर आधारित अपने प्रयोगों से नहीं देख सकते। जैसा कि हम 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, हमारे 3 डायमेंशनल मस्तिष्क के लिए इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। हाई डिमेंशन एक प्रक्रिया है जिसे कॉम्पैक्टिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, जहां हायर डिमेंशंस अपने भीतर ही सीमित हैं। अपने संदर्भ ढांचे को बदलकर और सूक्ष्म स्तर पर जाकर हम हाई डिमेंशंस पाएंगे। आइए मैं इसे एक सरल उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। मान लीजिए हम एक रस्सी को देख रहे हैं जो 2 चट्टानों के बीच बंधी है। इस दूरी से हम केवल एक ही डिमेंशंस देखेंगे। अब कल्पना करें कि एक चींटी रस्सी पर रेंग रही है, तो चींटी के संदर्भ के फ्रेम से रस्सी कम से कम 2 डिमेंशंस है, क्योंकि यह इसकी चौड़ाई और मोटाई के साथ साथ इसकी लंबाई भी देख सकती है। चींटी खांचे और खुरदरापन भी देख सकती है। हम रस्सी को महसूस कर सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म स्तर पर जाएं और परमाणु संदर्भ फ्रेम देखें, तो हम ठोस नाभिक और घूमते इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 डायमेंशंस परमाणुओं की एक पूरी नई दुनिया देखेंगे। इसके चारों ओर 3 डिमेंशंस अंतरिक्ष में। परमाणु के अंदर तारों के सूक्ष्म स्तर पर आगे जाने पर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स 11 डायमेंशंस में कंपन कर रहे हैं। इस परिमाण में प्रत्येक वस्तु छोटे कंपन वाले लूपों से बनी है, जिन्हें स्ट्रिंग के रूप में जाना जाता है। स्ट्रिंग सिद्धांत के लिए तो अब आप समझ सकते हैं कि हम सूक्ष्म स्तर पर हाई डायमेंशंस कैसे पा सकते हैं। मित्रों, अब मैं हर डायमेंशंस पर चर्चा करूंगा, 0 डायमेंशन से शुरू होकर 11वें डायमेंशंस तक। 0 डायमेंशंस में किसी वस्तु की न तो लंबाई है, न चौड़ाई, न ही ऊंचाई। 0 डायमेंशंस का उदाहरण एक बिंदु है। आइए कल्पना करें कि कोई व्यक्ति 0 डायमेंशंस में रह रहा है। तब उसका न तो कोई शरीर होगा और न ही कोई आकार। वह आगे, पीछे, ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में नहीं चल सकता। 0 डायमेंशंस सभी हायर डायमेंशंस का आधार है। पहला डिमेंशन में किसी वस्तु का केवल एक डिमेंशन यानी लंबाई होती है। एक सीधी रेखा प्रथम डिमेंशन वस्तु का एक उदाहरण है। हम 2 बिंदुओं को जोड़कर एक सीधी रेखा प्राप्त कर सकते हैं। एक आयामी प्राणी केवल एक सीधी रेखा में ही घूम सकता है। यह अन्य डायमेंशंस जैसे बाएं, दाएं और ऊपर या नीचे दिशा में नहीं घूम सकता। द्वितीय डिमेंशंस वस्तुओं को 2 डायमेंशनल वस्तुओं के रूप में भी जाना जाता है।
एक डिमेंशन या थोड़ी वस्तुएं सपाट आकार होती हैं। सेकंड डिमेंशन आकृतियों के कुछ समान लेकिन शून्य आयतन वाली समतल आकृतियां हैं। यदि कोई 2 डायमेंशंस में रह रहा है तो वह ऊपर या नीचे की दिशा में जाने में सक्षम हुए बिना केवल सतह पर ही चल पाएगा। उसे थर्ड डिमेंशनल के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी जिसकी ऊंचाई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सेकंड डायमेंशन अस्तित्व डायमेंशंस वस्तुओं की दुनिया में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? आइए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक 2 डायमेंशंस अस्तित्व मौजूद है। उसका 2 डायमेंशंस स्थान थर्ड डायमेंशन सेब को देख रहा है जो विमान के लंबवत अक्ष के साथ उसकी इस पार दुनिया में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सेकंड डायमेंशन प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। यदि हम किसी थर्ड डायमेंशन वस्तु को देखें तो वह थर्ड डायमेंशनल सेब उस फ्लैटलैंडर के संदर्भ फ्रेम के रूप में कैसा दिखेगा? वह सेब को तब तक नहीं देख सकता जब तक वह उसके सेकंड डायमेंशन तल को नहीं छू लेता, क्योंकि वह उसके ऊपर है समतल भूमि और वह कुछ भी नहीं देख सकता। इसके सेकंड डायमेंशन तल के ऊपर या नीचे है। लेकिन जैसे ही एप्पल विमान को छूता है एक बिंदु दिखाई देगा जो एक बिंदु के अलावा और कुछ नहीं है। अब जैसे ही सेब अपने तल की दुनिया से नीचे जाता है उसे अपने तल पर एक वृत्त का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है और वृत्त का आकार अपनी अधिकतम सीमा तक कब पहुंचता है? सेब का आधा भाग ऊपर और आधा नीचे झपटा और फिर वृत्त का आकार छोटा और छोटा होता जाता है और फिर एक बिंदु और अंत में वह गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि एक सेकंड डायमेंशन प्राणी केवल देखा जाता है। इस समय उसके सेकंड डायमेंशन विमान द्वारा काटे गए सेब का क्रॉस सेक्शनल दृश्य। इसलिए एक विशेष डिमेंशन में रहने वाले व्यक्ति के लिए हाई डिमेंशंस की वस्तुएं अचानक कहीं से प्रकट हो सकती हैं, आकार बदल सकती हैं और फिर अंतरिक्ष में गायब हो सकती हैं। यह अलौकिक या जादुई लग सकता है, एक लो डायमेंशनल अस्तित्व, लेकिन हाई डिमेंशनल वस्तु के लिए यह कुछ खास नहीं है। यह बस उन डायमेंशंस में घूमता है जिन्हें वह देख नहीं सकता है। थर्ड डिमेंशन सेकंड डिमेंशन वस्तुओं में एक और डिमेंशंस जोड़कर हम थर्ड डिमेंशन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह थर्ड डिमेंशन ऊंचाई का है, इसलिए थर्ड डिमेंशन या 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें 3 निर्देशांक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पहले ही उस सेकंड डायमेंशन पर चर्चा कर चुके हैं। वस्तुएं प्लेन शेप्स हैं, इसलिए उनका मान 0 है आयतन। लेकिन थर्ड डायमेंशन वस्तुएं ठोस वस्तुएं होती हैं और इसलिए उनका आयतन 0 नहीं है। थर्ड डिमेंशन चीजों के कुछ सामान्य दैनिक जीवन के उदाहरण हैं। गेंदें, कुर्सियां, कारें और हम इंसान थर्ड डिमेंशन दुनिया में रहते हैं। इसीलिए हम आसानी से आगे, पीछे, ऊपर और नीचे की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 डिमेंशंस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। इसलिए अंतरिक्ष के 4th डिमेंशन समय को 4th डिमेंशन माना जाता है। एक 4th डिमेंशन प्राणी स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर आ जा सकता है। समय डिमेंशन इसका समय पर पूर्ण नियंत्रण होगा। वह समय के भीतर किसी भी डिजायर्ड दिशा में जाने में सक्षम होगा। अतीत या भविष्य, मान लीजिए कि आप 4 डिमेंशनल दुनिया में रह रहे हैं, तो आप अतीत में एक निश्चित समय पर जाकर अपने निर्णय बदल सकेंगे। अब मैं एक दिलचस्प उदाहरण की मदद से हाई डायमेंशंस को समझाऊंगा ताकि आप बीच में जाकर बुनियादी अंतर डायमेंशंस को समझ सकें। पहले चौथी डिमेंशन से शुरू करें, लेकिन इसलिए हम मनुष्य 3 डायमेंशन प्राणी हैं जिनका 3 डायमेंशनल पर पूर्ण नियंत्रण है, अंतरिक्ष का। लेकिन हम समय में केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, आगे की दिशा, क्योंकि हम 3 डिमेंशंस प्राणी हैं। लेकिन अगर हम ज्यामितीय दृष्टिकोण से चौथे डायमेंशंस पर विचार करें तो हाइपरक्यूब एक 4 डिमेंशन वस्तु है। इसे टेसरैक्ट भी कहा जाता है। हाइपरक्यूब और ए के बीच संबंध वही है जो किन और वज्री के बीच है। तो सरल शब्दों में कहें तो हाइपरक्यूब या टेसरैक्ट ये घन का 4-आयामी एनालॉग है। जिस प्रकार एक घन के 6 वर्ग फलक होते हैं, उसी प्रकार टेसरैक्ट का पथ 8 घन कोशिकाओं से बना एक हाइपर सतह होता है। 5वां डिमेंशन में रहने वाला व्यक्ति विभिन्न तरीकों से समय को नियंत्रित कर सकता है। 5म डिमेंशन वाला प्राणी अपनी इच्छानुसार भूत या भविष्य में भी गति कर सकता है। उसके पास वे सभी शक्तियां होंगी जो एक चौथे डिमेंशन प्राणी के पास होती है, लेकिन वह एक ही समय में इसमें मौजूद भी रह सकेंगे। अलग अलग स्थान उनके लिए एक साथ कई नौकरियां
और शौक पूरा करना भी संभव बना देंगे। दरअसल इस डायमेंशन में समानांतर ब्रह्मांड मौजूद है, इसलिए 5वें डायमेंशन में आप अलग अलग क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। इस मामले में आपके पास अन्य संस्करण होंगे समानांतर ब्रह्मांडों में। आपका कौन होगा जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिएगा? इन समानांतर ब्रह्मांडों के लिए उनकी अलग अलग समय सीमा होगी। उनका जीवन अलग अलग समानांतर ब्रह्मांडों में रहता है, कारण और प्रभाव पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि उनका जीवन बदल जाएगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय ब्रह्मांड के विभिन्न संस्करणों में होते हैं, लेकिन 5वें डायमेंशन की एक सीमा यह है कि आप सीधे किसी अन्य समानांतर के अपने संस्करण से नहीं मिल सकते हैं। शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए समय रेखा। ब्रह्मांड मैं इन सभी चीजों को विवाह निर्णय बदलने के हमारे उदाहरण की मदद से समझाऊंगा। छठा डिमेंशन, 1-6 डिमेंशन। प्राणी में वे सभी शक्तियां होती हैं जो 5वें डिमेंशन में रहने वाले व्यक्ति के पास होती हैं, कुछ अतिरिक्त क्षमताओं के साथ। छठे डिमेंशन में एक समानांतर ब्रह्मांड वर्तमान में एक 6 डिमेंशन प्राणी है जिसके पास सभी उपहार है। वह समानांतर ब्रह्मांडों के अतीत और भविष्य को देख सकता है, लेकिन छठे डिमेंशन की एक सीमा है कि समानांतर ब्रह्मांडों की शुरुआत, प्रारंभिक स्थितियां समान होनी चाहिए, जो कि बिग बैंग की तरह है। 5वें डिमेंशन में छठे में डायमेंशन भी आप एकाधिक चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी पसंद का करियर और आपके कई संस्करण एक समानांतर ब्रह्मांड में एक साथ अपना जीवन जी सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है, एक समस्या 5वें डायमेंशन की थी। आप अपने स्वयं के संस्करण को किसी अन्य समानांतर ब्रह्मांड में नहीं पा सकते हैं। सीधे शॉर्टकट का उपयोग करना, लेकिन छठा डायमेंशन इस सीमा से मुक्त है। आप आसानी से अपनी टाइमलाइन से किसी भी समानांतर ब्रह्मांड के टाइमलाइन ब्रह्मांड पर मौजूद किसी भी बिंदु पर जा सकते हैं। अब मैं इसे उसी उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। 7वें डायमेंशन में एक हो सकता है अनंत संख्या, गिनती, तादाद, अंक, नंबर डालना, अंक लगाना, सूची में दर्ज होना, पूर्ण संख्या, क्रमांक, संख्यक, सम। 7वें डिमेंशन अस्तित्व में ब्रह्मांड अनंत हो सकते हैं। आत्मस्वरूप और ब्रह्मांड से गति कर सकता है। किसी भी अन्य ब्रह्मांड की सभी शक्तियां 7वें डिमेंशन के पास है। ये 6वां डिमेंशन प्राणी है। 7वां डिमेंशन सीमाओं से मुक्त है। डिमेंशन का 7वां डिमेंशन ब्रह्मांड विभिन्न प्रारंभिक स्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, और 7वें डिमेंशन में रहने वाले व्यक्ति के पास स्वयं के अनंत संस्करण हो सकते हैं, जो अपनी इच्छानुसार अनंत ब्रह्मांडों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम है। ये केवल बिग बैंग ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रारंभिक स्थितियों से उत्पन्न अनंत संख्या में ब्रह्मांड हो सकते हैं। 8वें डायमेंशन में सबका एक तल है, सभी के लिए संभावित वर्तमान, भूत और भविष्य की अनंत संख्या, समानांतर ब्रह्मांडों की अनंत संख्या, सभी एक अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अनंत स्ट्रिंग सिद्धांत 8वें डिमेंशन में कहता है, चीजों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं। आप इसे हमारी डिजिटल दुनिया के समान समझ सकते हैं, जहां हम वस्तुओं को छू नहीं सकते, बल्कि उन्हें केवल देख या सुन सकते हैं। वे आकार बदल सकते हैं और तुरंत प्रकट या गायब हो सकते हैं। इसलिए यह कुछ हद तक आभासी वास्तविकता के समान हो सकता है। 9वां डायमेंशन, अनंत संख्या में ब्रह्मांड मौजूद है। 9वां डायमेंशन, 9वें में ब्रह्मांडों के लिए भौतिकी के नियमों के पालन के आयामों का अस्तित्व संभव है, और उनका अलग अलग स्थितियां और संभावनाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 9वां डिमेंशन कई सभ्यताओं का मूल है, या एलियंस एक ही स्थान पर एक साथ रह सकते हैं। ये सह मौजूदा सभ्यताएं एक दूसरे की उपस्थिति को देख या महसूस नहीं कर सकती हैं। 9वें डिमेंशन, प्राणी के पास आश्चर्यजनक महाशक्तियां होंगी। यह प्राणी समय के किसी भी बिंदु पर जाने में सक्षम होगा, अतीत, वर्तमान या भविष्य के किसी भी ब्रह्मांड में और अनंत संख्या में। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होगा, और ब्रह्मांड किसी भी स्थान और समय में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम रहेगा। 10वें डिमेंशन के अस्तित्व में 10वां डिमेंशन अनंत होगा। शक्तियों से वह कार्य करने में सक्षम होगा जो है आपकी कल्पना से परे। वह अंतरिक्ष समय को भी नियंत्रित करने में सक्षम होगा, और सब कुछ अनंत में मौजूद है। ब्रह्मांडों की संख्या
तो आप उस 10वें डायमेंशन वाली चीज को क्या कहेंगे जो असीम रूप से शक्तिशाली है? मुझे लगता है कि हम उसे भगवान कह सकते हैं। कुछ शोध से यह भी पता चलता है कि भगवान 10वें डायमेंशन में जीवित है। अब मैं 11वें डायमेंशन पर चर्चा करूंगा, 11वें आयाम पर। जब सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत ने कई प्रस्तुत किए अनुत्तरित प्रश्न गया तो इन सवालों का जवाब देने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा 11वें आयाम का प्रस्ताव रखा गया था। हम अंतरिक्ष के केवल 3 डायमेंशन और समय का 1 डायमेंशन देख सकते हैं। हमारे लिए उच्च डायमेंशन का निरीक्षण करना संभव नहीं है क्योंकि आयाम संकुचित या मुड़े हुए हैं। सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ 1 डायमेंशन और अनंत रूप से छोटे कंपन वाले लूपों से बना है जिन्हें स्ट्रिंग्स कहा जाता है। यहाँ तक कि उपपरमाण्विक कण भी तारों से बने होते हैं और प्रत्येक उपपरमाण्विक कण की अनूठी विशेषता तारों के कंपन के तरीके के कारण होती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आवृत्ति तार का कंपन जिम्मेदार है, लेकिन स्ट्रिंग सिद्धांत स्ट्रिंग के बारे में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। क्या ये छोटे छोटे तार किससे बने होते हैं और ये कहां से आते हैं? स्ट्रिंग्स का आकार 10-33 सेमी के क्रम का है। यह आकार अकल्पनीय रूप से छोटा है। यह 10-33 सेमी के नाभिक के व्यास से कई गुना छोटा है। वास्तव में 1 सेंटीमीटर के 1 अरबवें हिस्से का 10वां हिस्सा। मैं बिना कोई उपमा दिए हमारे मस्तिष्क को जानता हूं। मैं यह नहीं समझ सकता कि ये संख्याएं कितनी छोटी हैं। यदि हम एक परमाणु के आकार को अवलोकनीय ब्रह्मांड के आकार तक बढ़ा दें तो स्ट्रिंग का आकार एक पेड़ के बराबर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब था 11 डायमेंशंस। मुझे आशा है कि मैं आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। इस वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में डायमेंशन और डायमेंशनल पर चर्चा के संबंध में आपके बहुमूल्य विचारों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी डायमेंशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बेझिझक टिप्पणियों में लिखें। इस पर एक वीडियो बना रहा हूं, टॉपिक पर कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो दिलचस्प और जानकारीपूर्ण था तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप मेरे नए वीडियो देखना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।